हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो आज की लेक्चर हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट नंबर थर्ड और फोर्थ को। देखिए पार्ट नंबर थर्ड क्या है आपका, इसमें भी आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और कौन से मेथड से हम फैक्टराइज करते थे, ट्रायल मेथड से। अब हमने इसमें ट्रायल मेथड ही क्यों अप्लाई किया। देखिए ये जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है वो आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है गाइस, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों है आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है ना वो कितनी है, 3। जब हाईएस्ट पावर 3 तो डिग्री कितनी होती है, 3। और जब भी किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 3 तो उसकी डिग्री 3, तो वो पॉलिनोमियल होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वो पॉलिनोमियल आपका कौन सा होता था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है एक्स क्यूब, ठीक है। इन सभी टर्म्स में, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स में सभी में आपका वेरिएबल प्रेजेंट है। लेकिन ट्रायल मेथड में हम क्या करते थे, ट्रायल मेथड में जो आपका कांस्टेंट टर्म होता था, जैसे इसमें कांस्टेंट टर्म कितना दे रखा है गाइस, 20 दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, 20। अब 20 किसकी टेबल में आता है, देखिए एक तो ये आता है किसकी टेबल में, 1 की टेबल में, एक आता है 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 5 की टेबल में और 10 की टेबल में, इनकी टेबल में आता है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, हमको इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है गाइस, फैक्टराइज करना है। तो जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने फैक्टर आएंगे, टोटल 3 फैक्टर्स आएंगे, क्योंकि ये क्या है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा हो तो देख लीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर दीजिए। आगे देखिए, तो हमने क्या किया, ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग हमने इसका कांस्टेंट वाला टर्म ले लिया। अब देखिए 20 इनकी टेबल में आता है, इसका मतलब या तो उसका फैक्टर x+1 रहा होगा, एक फैक्टर जो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, या तो वो x+1 होगा, या x+2 होगा, या x+4 होगा, या x+5 होगा, या फिर x+10 होगा। ये सब फैक्टर होंगे। अब हमको चेक करना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर एक्यूरेटली इसका है या नहीं है। तो चेकिंग करते थे हम, क्या लिखते थे यहाँ पे, बाई ट्रायल मेथड, बाई ट्रायल मेथड, ठीक है। आगे देखिए क्या करते हैं। सपोज हमने माना कि x+1 क्या है, मान लो इसका फैक्टर है। हमने माना x+1 क्या है इस पॉलिनोमियल का, इस पूरे पॉलिनोमियल का x+1 हमने क्या मान लिया। पहले हमने इसी को चेक कर लेते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। देखिए हम क्या करेंगे, x+1 को अगर हमने इसको फैक्टर मान लिया, ठीक है, तो हमने इसको लेट कर लिया gx। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर अगर आपको दिया होता है तो उसको क्या मानते थे, हम gx मानते थे, बताया था आपको मैंने। अब देखिए फिर हम क्या करते थे, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करते थे, ठीक। 0 के इक्वल पुट कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -1 यहाँ पे आ गई आपकी वैल्यू। अब देखिए ये जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है px आपका क्या दे रखा है इस पॉलिनोमियल, तो px इक्वल्स टू x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या करते थे, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करने के बाद अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0, क्या आ गई 0, तो हम बोल देंगे कि x+1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है गाइस, फैक्टर है। मैंने आपको बताया था। अब देखिए जहां जहां x लिखा है वहां हम क्या पुट कर देंगे, -1, तो x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब प्लस 13x² मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 32x का मतलब 32 मल्टीप्लाई बाई -1 और प्लस 20, उसको हमने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। -1 का क्यूब क्या होता है, -1, पावर ऑड है, ठीक है। अब देखिए प्लस लिखा हमने और -1 का स्क्वायर होता है +1, तो 13 इंटू +1 क्या होता है गाइस, 13 ही रहता है। और देखिए 32 की मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 32 हो जाएगा ये, ठीक है, और प्लस का 20। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 32, ये हो जाएगा माइनस का 33, ये प्लस का 13 और ये प्लस का 20 हो जाएगा प्लस का 33, तो -33 और प्लस 33 हो जाएगा गाइस 0। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे कितनी आ गई गाइस, 0 आ गई। सो x-1 इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, x+1 जो रहा हमारा, ये वाला x+1, ये क्या होगा, इसका फैक्टर हो गया। और हमको केवल एक ही फैक्टर चाहिए होता है हमारी आगे की स्टेप्स को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए हमको पता लग गया कि x+1 क्या है, इसका फैक्टर है, क्योंकि
x प्लस वन को जब आपने 0 के इक्वल पुट किया तो जो वैल्यू आई आपकी -1 उसको पुट करने पे, उसको इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। सो x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब हम करते हैं अपने आगे की स्टेप्स को। देखिए आगे की स्टेप में क्या करना है हमारे लिए, जो हमें x प्लस वन फैक्टर मिला है, जो हमें x प्लस वन फैक्टर मिला है गाइस, इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे। देखिए इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पे क्यूब की फॉर्म में, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, 32x प्लस 20। हम क्या करेंगे, इस वाले पॉलिनोमियल को जो हमारा x प्लस वन फैक्टर था उससे करा देंगे डिवाइड। क्या करा देंगे, डिवाइड कराते थे। ठीक है, पहले हमने ऐसे किया था। क्या करते हैं, x की किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे x क्यूब आ जाए, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, x क्यूब आएगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ये आया कैसे। ठीक है, उनको पता ही नहीं होता कि ये आया कैसे। तो हम क्या करते हैं, इसका जो फर्स्ट टर्म दे रखा है x क्यूब और इसका जो x है इसको कर देंगे डिवाइड, और जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पावर कम होके 2 रह जाएगी। 3 पावर थी तो 2 पावर रह गई, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x स्क्वायर। क्या लिखा, x स्क्वायर। समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर लिखने के बाद अब देखिए हमको यहाँ पे मिल गया ना एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करके जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब हो गया। ठीक, दोनों प्लस के थे तो प्लस का आया। 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से आया प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर क्या करते थे गाइस, साइन को चेंज, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का तो ये भी माइनस का, ये एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब ये होगा कैंसिल। क्या होगा, कैंसिल। 13x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बचा आपका प्लस का 12x स्क्वायर। फिर इस 32x को नीचे लिख लेंगे, 32x प्लस का लिख लिया। फिर से सेम स्टेप क्या करेंगे, अब मैं इस x की किससे मल्टीप्लाई कराऊं, यहाँ पे मेरा 12x स्क्वायर आ जाए, क्योंकि मुझे हर एक स्टेप में एक टर्म मुझे काटना होता है। ठीक है, मैं यही चाहूंगा कि मेरा हर एक स्टेप में टर्म कम होता जाए, तभी मेरा डिवीजन जो होगा वो होता जाएगा। अब हमको पता ही नहीं कि हम इसकी किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 12x स्क्वायर आ जाए, तो सिंपली 12x स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे किससे, x से। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया, 12x आ गया। यहाँ लिख देंगे हम प्लस का 12x। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब हमको मिल गया ना 12x, हमको पता लग गया कि ये टर्म है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, x की 12x से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12x स्क्वायर। ठीक, 1 की करेंगे 12x से तो यहाँ पे आएगा प्लस का 12x। फिर क्या करते थे, साइन चेंज। ठीक, प्लस का तो माइनस का, ये कैंसिल हो गए। 32x माइनस 12x कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 20x। इतना क्लियर हो गया। अब इस 20 को लिख लेंगे यहाँ पे हम प्लस का 20। अब देखिए वही सेम स्टेप, इसको इससे डिवाइड करेंगे तभी तो पता लगेगा यहाँ पे क्या आएगा। अरे हम x की किस टर्म से मल्टीप्लाई करा दें कि यहाँ 20 आ जाए, तो हमको वैसे ही पता है कि यहाँ पे हम 20 से कर दें, लेकिन वो 20 आता कैसे। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या करोगे, इस वाले टर्म को इससे डिवाइड कर दो, इस x वाले टर्म को इस x वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए, इससे x कैंसिल, कितना आ गया 20, मतलब यहाँ पे हम केवल प्लस 20 लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए 20 मिल गया, x की मल्टीप्लाई 20 से तो यहाँ पे आएगा 20x। ठीक, 1 की मल्टीप्लाई 20 से तो यहाँ पे आएगा प्लस का 20। साइन कर दीजिए चेंज, दोनों को हो गया कैंसिल, रिमाइंडर आ गया गाइस 0। समझ में आ गया। अब देखिए हमको सॉल्व करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन मिला है, ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा है ना एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया भी था पहले भी। ठीक है, कि अब देखिए एक फैक्टर था हमारा x प्लस 1, एक फैक्टर हमको मिला था x प्लस 1। ठीक है, 2 फैक्टर मिलेंगे इससे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के बाद हमको 2 फैक्टर मिलते हैं, तो टोटल कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। और यही तो हमको करना था इस पॉलिनोमियल में, इस इक्वेशन में। अब देखिए हम करते हैं इसको फैक्टराइज, तो मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए आगे सॉल्व करते हैं, सेम स्टेप रहेंगी। ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमको मिल गया क्या, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक, इसको हम करेंगे सॉल्व। नाउ वी सॉल्व दिस। सेम है, x के साथ कुछ नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है गाइस।
x के साथ अगर कुछ नहीं तो उसका कोफिशिएंट 1 मान लेते हैं, ठीक। अब इस 1 की मैं किस 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 की मैं करूंगा 20 से मल्टीप्लाई, मुझे 20 मिल गया, क्या मिल गया 20। अब एक बार बताइए, मैं इस 20 के क्या फैक्टर करूं, मैं इस 20 को किन दो टुकड़ों में तोड़ूं, किन दो टुकड़ों में तोड़ने के बाद मुझे ऐड करने पे 12 मिल जाए। मैंने आपको बताया था इसकी इससे मल्टीप्लाई करते थे 20 आ जाता था। अब इस 20 के मुझे फैक्टर करने, क्या करने गाइस, फैक्टर। तो 20 के मैं कैसे फैक्टर करूं, इनको मैं किस टुकड़ों में तोड़ूं, किसका ऐड करने पे, देखिए ये वाला साइन देखेंगे, ऐड करने पे क्या आ जाए 12 आ जाए, क्या आ जाए गाइस 12। तो 10 2 20 होता है और 10 + 2 क्या होता है गाइस 12 होता है। देखिए 10 की मल्टीप्लाई 2 से करिए आप तो आपका कितना आएगा 20 आएगा, और 10 + 2 कितना होता है 12, मल्टीप्लाई 20 आ रही है और ऐड करने पे कितना आ रहा है 12, मतलब ये इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 10 और 2, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, इसके लिए लिखने का तरीका देखिए, x² को मैंने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया, प्लस लगाया, 12 को लिखूंगा मैं 10 + 2 की फॉर्म में, ठीक, और ब्रैकेट के बाद लिख दिया x। देखिए 10 + 2 12 भी तो आएगा, और ये पूरा टर्म जो होगा आपका, ये वाला पूरा टर्म, ये आपका 12x ही तो बन जाएगा, और प्लस का 20 मैंने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते थे अगली स्टेप में, x² लिखा है मैंने, x² ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए अब मुझे करनी है इस ब्रैकेट को ओपन, ये प्लस लिखा है प्लस लिख दिया। देखिए 10 की मल्टीप्लाई x से तो ये हो जाएगा 10x, सारे टर्म प्लस के तो निगेटिव तो आना ही नहीं है इसमें। 2 की मल्टीप्लाई x से तो ये हो जाएगा 2x, और ये प्लस का 20, इतना समझ में आ गया। फिर अगली स्टेप में क्या करते थे, कॉमन लेते थे, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x + 10, क्या बचेगा x + 10। देखिए x की x से मल्टीप्लाई x², x की 10 से मल्टीप्लाई 10x, मतलब हमने कॉमन सही लिया है। आगे देखिए प्लस लिखा है तो प्लस लिख दिया। इन दोनों टर्म में देखिए x तो है नहीं, एक में x है एक में x नहीं है, तो केवल और केवल नंबर कॉमन होगा। कौन सा नंबर कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ बचा क्या आपका 10। देखिए 2 की मल्टीप्लाई x से 2x, 2 की मल्टीप्लाई 10 से 20, मतलब हमने कॉमन भी सही लिया है। अब ध्यान दीजिए ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट आपकी सेम बननी चाहिए, तो दोनों में देखिए x + 10 आया, तो ये हो गया आपका x + 10, और ये हो गया x + 2, x + 2, ये हमारा हो गया क्या फैक्टराइजेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट तो हमारा ये वाला था x + 1, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और दो हमको ये मिले, इसको भी हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, x + 10 एंड x + 2। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की ओर। दे रखा है 2y³ - y² - 2y - 1, इसमें भी हम क्या करेंगे, ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। सो बाय ट्रायल मेथड, अब ट्रायल मेथड में हम क्या करते थे, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता था, इसमें हमारा कांस्टेंट टर्म क्या दे रखा है 1, हमारा कांस्टेंट टर्म दे रखा है 1। अब 1 किस किस की टेबल में आता है, 1 तो केवल 1 की टेबल में आता है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा गाइस y + 1। y क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो पॉलिनोमियल है वो आपका y की फॉर्म में दे रखा है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब अगर y + 1 इसका फैक्टर हमने मान लिया है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए सपोज हमने क्या किया, मैंने इसको मान लिया gx, जो हमने क्या मान लेंगे, gy मान लेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था इस वाले फैक्टर को हम क्या मानते हैं gy, तो gy = y + 1। फिर हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, y + 1 को हम क्या करेंगे गाइस 0 के इक्वल पुट करेंगे, y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी -1, ठीक है। अब अगर वैल्यू -1 आ गई, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। वैल्यू को पुट करने के बाद अगर इसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, तो हम बोल देंगे कि y + 1 जो है वो इसका फैक्टर है। बात क्लियर हो गई। जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है py, y की फॉर्म में तुमने py लिखा है, वैसे px लिखते थे क्योंकि x की फॉर्म में होता था। py = 2y³ + y² - 2y एंड -1। अब जहां जहां y लिखा है हम क्या पुट कर देंगे -1। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे देखते हैं कि क्या आएगी,
तो 2 मल्टीप्लाई वाई क्यूब का मतलब -1 का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 2y का मतलब 2 इंटू -1 और -1 ऑलरेडी है उसमें लिखा हुआ है तो एज इट इज हमने ऐसे ही लिख दिया। 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? -1 का क्यूब क्या होता है? -1 का क्यूब -1 तो -1 हमने एज इट इज लिख दिया प्लस -1 का स्क्वायर +1। अब देखिए माइनस की 2 की मल्टीप्लाई -1 से आएगी प्लस की 2 और ये -1 मैंने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। 2 की मल्टीप्लाई -1 से तो -2 प्लस लिखा है तो प्लस लिख दिया, ठीक है। अब 1 + 2 क्या होता है? दोनों प्लस के तो ये 3 हो गया और ये -1 तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आगे गाइस क्या आ जाएगी? देखिए -2 और -1 होता है -3 और ये +3 इक्वल्स टू आगे गाइस 0। तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पुट करने पे क्या आ गई? 0 आ गई। क्या आ गई पॉलिनोमियल की वैल्यू? -1 पुट करने पे 0। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अगर वैल्यू 0 आ गई सो y + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। y + 1 जो होगा इस वाले पॉलिनोमियल py का क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। अगर ये फैक्टर है तो हम क्या करते थे? आगे डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं डिवाइड। हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इस टाइप से लिखेंगे 2y³ + y² -2y एंड माइनस का 1। इसको किससे डिवाइड करेंगे? y + 1 से, y + 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं, देखिए अगर ये फैक्टर है तो ही डिवाइड करेंगे, फैक्टर नहीं आता है तो हम आगे कुछ करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा केवल 1 दे रखा था तो इसका केवल एक ही फैक्टर निकला y + 1, ठीक है। y + 1 से आपकी -1 वैल्यू आई, उसको आपने पुट कर दिया, आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0। जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो क्या हो गया? ये इसका फैक्टर हो गया। अब हम करते हैं डिवाइड। अब मैं y की किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे y³ आ जाए? तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते थे? इस वाले टर्म को इससे डिवाइड कर देते थे। 2y³ को किससे डिवाइड करते थे? इस y से, इस y से डिवाइड कर देते हैं। तो y से क्यूब की पावर कैंसिल होकर 2 बचेगी तो ये हो जाएगा आपका 2y²। तो हम यहाँ लिख देंगे 2y²। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, हमको ये वाला टर्म मिल गया 2y²। अब देखिए y की मल्टीप्लाई 2y² से क्या आएगी गाइस? 2y³ + 1 की मल्टीप्लाई 2y² से क्या आएगी? 2y²। फिर क्या करते थे? साइन को चेंज करते थे, तो ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये टर्म हो गए आपके कैंसिल, ठीक है। और ये y² और ये माइनस का 2y² क्या हो जाएगा गाइस? माइनस का y²। अब हम क्या करेंगे? इस माइनस के 2y को, देखिए माइनस का 2y है, इसको हमने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। अब फिर से वही प्रोसेस, इसकी मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे y² आ जाए, वो भी माइनस का। केवल फर्स्ट टर्म देखते हैं, मैंने आपको बताया था केवल क्या देखेंगे? फर्स्ट टर्म देखेंगे। अब देखिए वही क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, -y² को इस y से डिवाइड कर देते हैं। लो डिवाइड कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया स्क्वायर, क्या बचा? केवल माइनस का y। इस माइनस के y को हम लिख लेंगे यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे देखिए y मिल गया हमको यहाँ पे। अब करेंगे इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई y से, y की -y से मल्टीप्लाई तो माइनस का y²। देखिए y की मल्टीप्लाई -y से तो माइनस का y² आएगा, +1 की मल्टीप्लाई -y से आएगी आपकी माइनस की y। फिर क्या करते हैं? साइन चेंज, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये टर्म हो गया कैंसिल। ये माइनस का 2y और ये प्लस का y, तो माइनस का y बचेगा आपका। और इस -1 को हम नीचे लिख लेंगे, इस -1 को हम क्या लिख लेंगे? नीचे लिख लेंगे। अब देखिए इसकी मैं इस y की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का y आ जाए? तो वही सिंपल प्रोसेस, इसको इससे डिवाइड, -y को +y से डिवाइड कर दूंगा, इससे ये कैंसिल, क्या बचा? माइनस का 1। तो मतलब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करनी है मुझे इसकी। अब देखिए मुझे ये वाला टर्म मिल गया, मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी है? ये टर्म मिल गया क्वेश्चन में। अब y की मल्टीप्लाई -1 से तो -y, +1 की मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 1, ये प्लस का ये भी प्लस का, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आ गया मेरा 0। क्या आ गया गाइस? 0 आ गया। अब मुझे मिली यहाँ पे क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उससे आपको 0 फैक्टर निकालना आता ही है, उससे आपके 2 फैक्टर मिलते हैं और एक फैक्टर हमको ये मिल ही चुका है। कौन सा वाला? y + 1। फर्स्ट फैक्टर हमको क्या मिला था? y + 1। और 2 फैक्टर हमको मिलेंगे इस इक्वेशन से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि ये इसकी पावर कितनी है? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी डिग्री
2। तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए थोड़ा सा इरेज करना है मुझे, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब आगे क्या करना है। अब सिंपल हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखी है आपकी, 2y² माइनस वाई माइनस 1, ठीक है, ये दे रखी है। अब करते हैं फैक्टर इसके। इधर का कांस्टेंट टर्म दे रखा है 2, इधर का दे रखा है 1, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई क्या आ गई गाइस, 2 आ गई। अब मुझे 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 2 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जिसका माइनस करने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। माइनस करने पे क्या आ जाए, यहां पे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे आप, 1 मानेंगे। मतलब 2 के ऐसे फैक्टर जिसका माइनस करने पे गाइस, ये वाला साइन देखते हैं, माइनस करने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो देखिए 2 बन जा होता है 2, और 2 माइनस 1 क्या होता है आपका 1, मतलब यही उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, 2 माइनस 1। अब देखिए 2y² मैंने एज इट इज ऐसे लिख दिया, माइनस लिखा है मैंने माइनस लिख दिया। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मैं 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 2 माइनस 1 लिख लिया, और ये y मैंने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया, और ये माइनस का 1 मैंने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखिए 2 माइनस 1 1, और 1 की मल्टीप्लाई y से आपकी माइनस की y ही आएगी। क्लियर हो गया, माइनस y क्यों, क्योंकि साइन यहाँ पे क्या है, माइनस का है। अब करते हैं अगली स्टेप में, ब्रैकेट को ओपन, 2y मैंने एज इट इज ऐसे लिख दिया, 2y²। अब देखिए माइनस y की मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई, माइनस y की, किससे, 2 से। पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, तो माइनस y की मल्टीप्लाई 2 से क्या आएगी, माइनस की 2y, ठीक है। माइनस y की मल्टीप्लाई माइनस 1 से आएगी प्लस की 1। देखिए माइनस y की मल्टीप्लाई माइनस 1 से, माइनस y है और माइनस 1, तो क्या आएगा, प्लस का y, ठीक है। क्या आएगा, प्लस का y, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया प्लस का y, ठीक है। और ये माइनस 1 मैंने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। अगली स्टेप में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। देखिए कॉमन लेते हैं, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में 2y कॉमन है, तो मैंने बाहर लिख लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल y, और यहाँ बचेगा माइनस और ये 1। देखिए देख लेते हैं, रीचेक करके देखते हैं। 2y की मल्टीप्लाई y से 2y², 2y की मल्टीप्लाई माइनस 1 से माइनस का 2y, मतलब मैंने कॉमन सही लिया है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो प्लस का, किसका, प्लस का 1 कॉमन, और जब भी 1 कॉमन लेते हैं प्लस का, तो ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म आते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता। तो y माइनस 1 एज इट इज, y माइनस 1 एज इट इज ऐसे ही। अब देखिए यहाँ भी y माइनस 1 और यहाँ भी y माइनस 1, ठीक है, तो ये ब्रैकेट सेम ऐसे लिख लेंगे, और ये 2y प्लस 1 इसको ऐसे लिख देंगे अलग करके, 2y प्लस 1, 2 फैक्टर आपके हो गए। ये क्लियर हो गया। तो इसके टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 100, फिर लिखेंगे यहाँ पे 100 फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर पॉलिनोमियल पी वाई लिख लेते हैं डायरेक्ट। फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई आर, नंबर 1 फैक्टर आपका ये था y प्लस 1, और एक 2 आपको यहां मिले हैं y माइनस 1 और ये 2y प्लस 1। ये हो गए आपके क्या फैक्टर। 3 फैक्टर आएंगे क्योंकि आपकी क्या है, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप कि ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो हमारी आगे आती रहेंगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।